तो शुरुआत लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के उस हुंकार के साथ करेंगे जिसने पाकिस्तान और उसमें मौजूद उस आतंक को यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के उन 8 मिनट का विश्लेषण करने वाले हैं जिन 8 मिनट में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, आतंकवाद, सिंधु समझौते का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत आतंकवाद और आतंक को पालने वालों को एक समान ट्रीट करेगा और भारत अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। पीएम मोदी ने अपने 103 मिनट के इस भाषण में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। करीब 8 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, सिंधु समझौते पर बोलते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर एंड कट मैसेज दिया और यह भी बताया कि ना तो अब भारत न्यूक्लियर धमकी सहेगा, ना पाकिस्तान को एक बूंद पानी देगा, क्योंकि भारत ने पहले ही तय कर लिया कि पानी और खून एक साथ बहेंगे नहीं। आज पाकिस्तान बहुत निराश हुआ होगा, आज पाकिस्तान बेहद डरा हुआ होगा। पाकिस्तान के पीएम और उसकी सेना प्रमुख को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे वो पीएम मोदी के इन 8 मिनट पर अपना रिएक्शन दे। ऑपरेशन सिंदूर को सोच पाकिस्तान आज भी कांपता है। जिस तरह से पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी और उसके बाद देश के शूरवीरों ने जिस तरह से पड़ोसी देश को धुआं किया, उसने पाकिस्तान को बता दिया कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस जहां चाहेंगी पाकिस्तान के उस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देंगी। पाकिस्तान अभी तक आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता आया, लेकिन अब भारत ने उसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि आगे किसी भी नापाक करतूत पर भारत उसका नक्शा बिगाड़ कर रख देगा। आज पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर 8 मिनट तक दिए गए भाषण में न सिर्फ एक चेतावनी थी बल्कि वो चुनौती भी थी कि अब भारत बदल चुका है। यह न्यू इंडिया है जो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों के लिए वो काल है जो उसके सर्वनाश की गारंटी भी है। लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाले संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। अगर दुश्मनों ने कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वीरों की वीरता के सामने दुनिया नतमस्तक है, तो इनके प्रहार ने आतंकिस्तान को मिट्टी में दफन करने का काम किया। आज इन्हीं वीरों को सम्मानित किया गया, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने उस सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया जिसके सामने चीन के हथियार चाइनीज आइटम साबित हुए। तुर्की के ड्रोन को जिसने हवा में नष्ट कर दिया था और यहां तक कि अमेरिका के F-16 को भी इसने जरा नहीं बख्शा था। भारत के S-400 का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने
अपना वो अपकमिंग प्लान भी बताया जो देश को फुली सिक्योर करने की गारंटी है, क्योंकि अब भारत का यह सुदर्शन चक्र हर अस्पताल, हर धार्मिक स्थल और अहम इमारतों की रक्षा करेगा। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। भारत अब क्यों न्यू इंडिया बन रहा है? भारत यानी अब न्यू इंडिया क्यों बन रहा है, वो आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण से दुनिया को पता चला। आतंकी हमलों की चुनौती के बीच नक्सली हमले भी भारत के लिए कभी बड़ी चुनौती हुआ करते थे, लेकिन अगर पिछले 11 सालों को उठाकर देखा जाए तो नक्सलियों का रेड कॉरिडोर इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू ग्रीन कॉरिडोर। हाल ही में जिस तरह से नक्सलियों का सफाया देश से हुआ, वो भारत की सशक्त तस्वीर को भी पेश करता है और इसी एक तस्वीर का भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न ऐतिहासिक रहा। नक्सलियों के डर से जकड़े 29 गांव में पहली बार तिरंगा लहराया गया। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले के इन गांव में पहले नक्सली काले झंडे फहराते थे और लोग डर के साए में जीते थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों के कैंप और लगातार ऑपरेशन की वजह से माहौल बदला है। पीएम मोदी ने आज बस्तर को न सिर्फ सलाम किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब आतंक नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित इलाके नई पहचान बना रहे हैं। वहां खेलों का भी आयोजन हो रहा है और 15 अगस्त पर तिरंगा भी शान से फहराया जा रहा है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। लाल किले पर आज भारत की वो तस्वीर दिखाई दी जो ऐतिहासिक भी थी और भारत की ताकत का प्रतीक भी। लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में जिस MiG-16 हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उस पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। हिंदुस्तान के इस महा महोत्सव की गूंज दुनिया भर में भी सुनाई दी। कई देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और रूसी राष्ट्रपति ने भी भारत की जमकर सराहना करते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 अगस्त की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भेजे संदेश में पुतिन ने लिखा, भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्य सफलताएं हासिल की हैं। आपके देश को ग्लोबल मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर सक्रिय रूप से योगदान देता है। पुतिन ने जहां भारत की तारीफों में कसीदे पढ़े तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका की ओर से भी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत के लिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि भारत ने यह भी बताया कि अब युद्ध करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। अब जिसके पास जितनी घातक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम, वो देश उतना अपने दुश्मन पर काल बनकर टूटेगा। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा।
इसके साथ ही भारत के मेक इन इंडिया कदम आज दुनिया मान रही है। जिस तरह से भारत के हथियारों को पाने के लिए दुनिया के कई देशों में होड़ लगी है, वो आधुनिक और शक्तिशाली न्यू इंडिया की सशक्त तस्वीर पेश करने वाला है, जिसका पूरा जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस 103 मिनट के भाषण के दौरान किया।